हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हरिओम एजुकेशन में। आज मैं रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस का लेक्चर नंबर 3 लेकर आया हूं। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर का ऑलरेडी हम लोगों ने 2 लेक्चर कर लिया है। लेक्चर नंबर 1 में मैं आपको बताया था कि एडोलेसेंस होता क्या है, और मैं आपको बताया था कि प्यूबर्टी क्या होता है। क्या होता है प्यूबर्टी? ऐसा है जिसमें बॉडी के अंदर चेंजेज आना स्टार्ट होते हैं, उसी को हम प्यूबर्टी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 में बहुत सारे चेंजेस के ऊपर बातें किया था, जैसे कि पूरे फेस पर पिंपल वगैरह आ जाता है, एक्ने पिंपल आ जाता है, और क्या होता है बॉडी शेप में चेंजेज आ जाते हैं। उसके बाद वॉइस चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मेंटल चेंजेज आते हैं, मेंटल लेवल पर आदमी मैच्योर हो जाता है मेंटली, फिर इंटेलेक्चुअल रूप से मैच्योर हो जाता है, फिर इमोशनली मैच्योर हो जाता है। उसके बाद उसके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जैसे कि टेस्टिज मेल के केस में, फीमेल के केस में ओवरी ग्रो कर जाते हैं। उसके बाद ये इसी सब के ऊपर हम लोगों ने बात किया था। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा ये सब टॉपिक में। उसके बाद और भी चीज के ऊपर हम लोगों ने बात किया था लेक्चर नंबर 2 में, जैसे कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। बहुत सारे बातें हम लोगों ने और भी की थी लेक्चर नंबर 2 में। बट आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और कंफ्यूजिंग टॉपिक। इसी टॉपिक के कारण ये लेक्चर को, मतलब इस पूरे चैप्टर को ही सब कहता है कि बहुत टफ है, बट आपको आज पता लगेगा कि ये चैप्टर कितना आसान है। ये जो इस लेक्चर के बाद आपका जो भी छोटा मोटा डाउट रहेगा सब क्लियर हो जाएगा। आज हम क्या पढ़ेंगे? मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है एमसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, या इसी को पीरियड्स भी बोला जाता है। तो इसके बारे में हम बातें करेंगे। यही वो टॉपिक है जिसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। अगर आप कंफ्यूज हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और आज मैं जो जो आपको बताऊंगा इसको काफी ध्यान से सुनिएगा, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा, सिंगल वर्ड को, क्योंकि अगर ध्यान से नहीं सुनिएगा तो फिर से उड़ जाएगा, और जो डाउट आपका पहले से रहेगा वही डाउट फिर से रह ही जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद आज हम आपको बताएंगे कि फर्टाइल डेज कैसे कैलकुलेट करें। फर्टाइल डेट मतलब किस डेट पे मेटिंग होने पर, कॉपुलेशन होने पर फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, उसी का मतलब होता है फर्टाइल डेट का मतलब यही होता है। तो इसको हम कैलकुलेट करना सीखेंगे। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है हम लोग थोड़ी देर में बात करते हैं। बट ये जो पीरियड्स होता है ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, मतलब ये चेंज होते रहता है। किसी में होता है 21 दिन का, किसी में 28 दिन का, किसी में 35 डेज का, किसी में 30 दिन का, किसी में, मतलब सब में चेंज होते रहता है। देन कैसे पता करेंगे कि कौन फीमेल कब प्रेग्नेंट होगी ड्यूरिंग कॉपुलेशन? तो ये टॉपिक बहुत टफ है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक का छोटा सा क्लिप आपको अलग से प्रोवाइड कराया जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर लास्ट में हम लोग बातें करेंगे फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेजेज आते हैं? तो इसमें 4 मेनली फेज होता है, उस फेज के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं। आपको हेडिंग लगाना है कॉपी में, मेंस्ट्रुअल साइकिल, छोड़ना नहीं है। जो जो मैं बताता हूं उसको नोट करते चलिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हेडिंग लगाइए, मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी को बोला जाता है एमसी शॉर्ट में, और इसी को पीरियड्स भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है पीरियड्स, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। चलिए, ये होता क्या है अब हम लोग एक एक करके पूरा समझते जाते हैं, और बीच में ये डेफिनेशन आ जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा और आप पूरा समझ भी जाएंगे। फीमेल को हम लोग शॉर्ट में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैं कई बार आपको बताया था। जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज होता है वो कब स्टार्ट होता है? फीमेल
रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के समय। ठीक है, जब बॉडी के अंदर चेंजेस आने लगते हैं उसी टाइम फीमेल का रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन हो जाती है फीमेल। ठीक है, मतलब वो मदर बनने के कैपेबल बन जाती है, सिंपल भाषा में समझे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट एट प्यूबर्टी। ठीक है, और फीमेल के केस में ये जो रिप्रोडक्टिव एज होता है वो एंड कॉन्टिन्यूज टू, और वो चलता कब तक है? मतलब एक फीमेल 45 से लेकर 50 साल के बाद वो मदर बनने के योग्य नहीं रह जाती है, मतलब वो 45 टू 50 ईयर्स तक ही मदर बन सकती है। मतलब जब उस फीमेल का प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, मतलब 12 साल का एज जब स्टार्ट होता है उस टाइम से लेकर वो 45 से 50 ईयर्स के बीच तक ही प्रेग्नेंट बन सकती है, मतलब 12 साल से लेकर 50 साल के बीच में फीमेल के केस में। ठीक है, बस इतना टाइम के लिए वो, इतना टाइम के बीच में वो कभी भी कैपेबल ऑफ, मतलब बच्चा जन्म देने के योग्य बन जाती है। ठीक है, बट इन केस ऑफ मेल, मेल के केस में जो स्पर्म का प्रोडक्शन होता है, स्पर्म का जो प्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यू होता है थ्रू आउट द लाइफ, कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ। मतलब कि मेल जब से उसका प्यूबर्टी स्टार्ट होता है उस समय से लेकर वो मतलब लास्ट टाइम तक, मतलब मरते मरते तक वो फादर बन सकता है। ठीक है, मतलब मेल का स्पर्म प्रोडक्शन कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ, मतलब वो पूरा जीवन काल तक फादर बन सकता है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? एक फीमेल कब तक मदर बन सकती है? 50 साल तक, प्यूबर्टी से लेकर मैक्सिमम 50 साल। किसी में 45 ईयर्स में ही खत्म हो जाता है, किसी में 50 साल, बट वेरी करता है, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। बट एक मेल, देखिए ध्यान से पढ़िए, थ्रू आउट द लाइफ, पूरे लाइफ भर वो फादर बन सकता है। किसी को कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। चलिए अब फीमेल के केस में ही आपको मेनली पढ़ना है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम लोग अब पहुंचते हैं एक एक करके। फीमेल में जो ओवम रिलीज होता है वो हर महीना बस एक ही रिलीज होता है। ओवम मैच्योर होकर जो ओवम का प्रोडक्शन होता है वो एक महीना में बस एक बार होता है। जैसे मेल के केस में स्पर्म लगातार बन रहा होता है, मिलियंस के संख्या में, एक बार पॉपुलेशन होगा तो मिलियंस में स्पर्म रिलीज होगा मेल के केस में। ठीक है, मतलब वो हमेशा कैपेबल ऑफ फादर है। बट फीमेल के केस में एक महीना में बस एक ही ओवम रिलीज होता है, बस एक, ओनली वन पीस। ठीक है, तो फीमेल के केस में ओवम मैच्योर होकर जो प्रोडक्शन होगा वो एक बार में बस एक ही होगा। ठीक है, वंस इन बुक में जब आप देखिएगा तो ऐसा लिखा रहेगा वंस इन 28 डेज। ठीक है, बट ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। ठीक है, किसी किसी में 21 दिन पर ही आ जाता है, किसी किसी में 35 दिन पर, 35 डेज पर, हम लोग आगे बात करेंगे। ये जो है इसमें ना ±7 चलता है। ठीक है, मतलब 28 डेज ±7 डेज, इतना ये ओरिजिनल डेटा है। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा 28 डेज, वंस इन 28 डेज, बट वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाता है। मतलब कि 21 दिन से लेकर 28 दिन के, 28 नहीं, इसको 35 मानिए, 35 डेज के बीच में कभी भी एग या ओवम रिलीज हो सकता है। ठीक है, एग ओवम एक ही होता है, मतलब 21 दिन से लेकर कब तक?
35 डेज तक। ठीक है, ये वेरी करता है, कैसे कैसे वेरी करता है सबके ऊपर हम लोग बातें करेंगे। इसको पहले छाप लीजिए। ठीक है, फीमेल में ओवम मैच्योर होकर वंस इन 28 डेज, बुक में आपको लिखा मिलेगा कि 28 दिन पर बस एक बार निकलता है, बट रियल में किसी किसी फीमेल में चेंज हो जाता है, बॉडी ही तो है, किसी कारण से भी चेंज हो गया, किसी में 7 दिन ज्यादा हो जाता है, किसी में 7 दिन कम भी हो जाता है। तो 21 से लेकर 35 डेज तक रहता है ये जनरली। क्या इससे ज्यादा भी हो जाता है? ज्यादा भी हो जाता है। ठीक है, बट वो सब प्रॉब्लम का केस होता है। अगर इससे ज्यादा क्रॉस होता है देन डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, बताइए, एक डेफिनेशन लिखिए। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम या एग फ्रॉम द ovary of a female known as ovulation। कोई आपसे पूछेगा ओवुलेशन क्या होता है? मतलब एक बार में, एक महीने में जो एक ओवम निकलेगा उसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन। जिस डेट को निकलेगा उस डेट को हम बोलेंगे ओवुलेशन डेट। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, या ओवम को एग बोलते हैं, फ्रॉम द ओवरी ऑफ ए फीमेल, ओवरी से जो एग निकलेगा उसी को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिए। अब ये जो ओवुलेशन होता है इस समय क्या क्या होता है? ठीक है, ओवुलेशन के समय क्या होता है? तो ओवुलेशन के टाइम में जब ओवम रिलीज होता है ओवरी से, उस टाइम में क्या होता है, यूटेरस का जो दीवार होता है, वॉल होता है, मान लिए ये है यूटेरस। यूटेरस का डायग्राम बनाने आ गया है सबको। ये जो दीवार है ये मोटा हो जाता है, ये दीवार ऐसे मोटा हो गया। इस पूरे दीवार में ब्लड का वेसल्स बन जाता है, मतलब पूरे में ब्लड रहता है, ये ऐसे भरा हुआ रहता है। कब? ओवुलेशन के टाइम में ऐसे ये दीवार पूरा मोटा हो जाता है। ठीक है, ठीक हो जाता है ड्यूरिंग ओवुलेशन। ओवुलेशन के समय में क्या हुआ, वॉल ऑफ यूटेरस, यूटेरस का वॉल मोटा हो गया, ठीक हो गया। दिख रहा है? ठीक मोटा हो गया यूटेरस का वॉल। किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्यों मोटा हो गया? टू रिसीव फर्टिलाइज एग। क्यों मोटा हो गया? क्योंकि इसको फर्टिलाइज एग का जरूरत है। फर्टिलाइज एग का, फर्टिलाइज एग का मतलब क्या चीज का जरूरत है? मतलब जाइगोट का इसको जरूरत है। इसमें जाइगोट क्यों चाहिए? क्योंकि वो इम्प्लांट कर ले, उसमें अपने अंदर वो चिपका ले और वो क्या करे, एक बच्चा तैयार करवाए। इसका यही इच्छा है यूटेरस का। ठीक है, बट अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होगा तब क्या होगा देखिए। ठीक है, मान लेते हैं हम लोग इनकेस जो स्पर्म है ये ओवम से यानी एग से फ्यूज कर गया, तब क्या होगा? तब क्या बनेगा? जाइगोट बन जाएगा। ये तो सबको पता है, जाइगोट बनेगा मतलब फर्टिलाइजेशन होगा और ये क्या होगा, यूटेरस वॉल में जाकर चिपक जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, यूटेरस वॉल में क्या होगा, चिपक जाएगा। उसके बाद बिगिंस टू डेवलप, और ये डेवलप करना स्टार्ट कर देगा, मतलब ये थोड़ा थोड़ा डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। डेवलपमेंट के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर में। ये क्या होगा, जब स्पर्म और ओवम दोनों मिक्स हो गया तब फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद वो डेवलप होने लगेगा और उससे क्या हो जाएगा, प्रेगनेंसी।
लीड्स टू प्रेगनेंसी, लीड्स टू प्रेगनेंसी, और इससे क्या हो गया, प्रेगनेंसी हो गया। ठीक है, अगर मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यहां पर तो आपको नजर आया कि फर्टिलाइजेशन हो गया देन प्रेगनेंसी हो गया। मान लेते हैं अब हम लोग कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा, देखिए ध्यान से देखिएगा इस लेक्चर को, कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन नॉट अकर, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा, तब ये होता है कि ये जो यूटेरस का लाइनिंग है, यूटेरस लाइनिंग और यूटेरस में जो ब्लड वेसल्स है, ये जो यूटेरस है इसका जो ये वाला जो लाइन है, लाइनिंग है और इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, मतलब खून वाला जो पाइप सब प्रेजेंट है, मतलब ब्लड वेसल्स जो प्रेजेंट है वो क्या होगा, टूटने लगता है। क्या होने लगता है, टूटने होने लगता है, ब्रेक होने लगता है और वो ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलने लगता है। उसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं, ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन हो गया, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम दी ओवरी। ठीक है, और जब ओवुलेशन होगा तब क्या होगा, वॉल ऑफ यूटेरस ओवुलेशन के समय में कैसा होता है, मोटा होता है, थिक होता है। टू रिसीव फर्टिलाइज एग, जाइगोट के वो रिसीव करने के लिए वो कैसा होता है, मोटा होता है। इन केस स्पर्म अगर ओवम से फ्यूज कर गया तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उससे क्या होगा, बिगिंस टू डेवलप, वो ये जो एग और ओवम का जो मिक्सचर रहेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट। दोनों जब फ्यूज कर जाता है तो जाइगोट बनता है और वो जब डेवलप कर जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी हो जाता है। अगर इनकेस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, मतलब यहां पर ओवम रिलीज हो गया, ओवम रिलीज हुआ, अगर कॉपुलेशन नहीं हुआ या मेल स्पर्म किसी कारण से पहुंच नहीं पाया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तब क्या होगा, यूटेरस का जो ये वाला लाइनिंग है और इसमें जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वो टूटने लगेगा, ब्रेक होने लगेगा। इसी को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, इसको पहले लिख लीजिए। चलिए आगे से कंटिन्यू यहीं से कीजिएगा। क्या होगा, ब्रेक्स हो जाएगा, मतलब वो टूटने लगेगा, टूटने लगा और ये क्या होगा, ये पास आउट होने लगेगा थ्रू वजाइना, थ्रू वजाइना। सब भूल भाल गए, डायग्राम याद है कि भूल गए, ठीक है। याद है ना, क्या होगा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो यहां जो यूटेरस का लाइनिंग रहेगा ये क्या होगा, टूटने लगेगा, यूटेरस लाइनिंग एंड ब्लड वेसल क्या होगा, टूटने लगेगा, रप्चर होने लगेगा, ऐसे टूट गया, टूट के गिर जाएगा और ये वजाइना के थ्रू बाहर निकलने लगेगा। ये क्या है, वजाइना, इसके थ्रू क्या होगा, बाहर निकलने लगेगा, ब्रेक्स हो जाएगा, उसके बाद पास आउट होने लगेगा थ्रू वजाइना। क्या चीज के फॉर्म में, ब्लड टूटा है तो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड ही बाहर निकलेगा और इसमें बहुत ज्यादा वाटर भी प्रेजेंट होता है जिसके बारे में मैं बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वो बाहर निकलने लगेगा और इसके साथ में क्या रहेगा, और इसके साथ में क्या रहेगा, विथ अनफर्टिलाइज एग। इसमें जो एग रहेगा वो कैसा रहेगा, अनफर्टिलाइज, मतलब अनफर्टिलाइज मतलब सिर्फ एग जो रहेगा, ओवम रहेगा, वो क्या हो गया, सीधा सीधा निकल गया, मतलब वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया। फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाया मतलब मेल स्पर्म उसको फ्यूज नहीं कर पाया, ठीक है, ओवम को।
समझ में आ गया सबको? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब यूटेरस लाइनिंग ब्लड वेसल ब्रेक होकर बाहर निकलने लगेगा, पास आउट होने लगेगा थ्रू वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड विथ अनफर्टिलाइज्ड एग, ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलने लगेगा विथ अनफर्टिलाइज्ड एग या ओवम के साथ, उसी को ओवम बोलते हैं। और ये जो ब्लीडिंग होता है फीमेल में एंड द ब्लीडिंग, और ये जो ब्लड निकलता है द ब्लीडिंग इन फीमेल is known as menstrual cycle, is known as menstrual cycle। ठीक है, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए इतना पहले छाप लीजिए, छाप लिए छाप लिए छाप लिए, फिर से मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। समझने में थोड़ा दिक्कत होगा बट समझ जाइएगा। द ब्लीडिंग इन फीमेल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्या होगा, अगर इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होने लगेगा, ब्लड जो रहेगा वो पास होने लगेगा थ्रू वजाइना। ठीक है, ब्रेक्स हो जाएगा, पास आउट होने लगेगा थ्रू वजाइना, वजाइना से ये पास होने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड के फॉर्म में विथ अनफर्टिलाइज एग, इसमें अनफर्टिलाइज एग भी होगा। द ब्लीडिंग इन फीमेल इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, या इसी को हम लोग क्या क्या बोल देते हैं, शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं और इसको पीरियड्स बोल देते हैं। ठीक है, इसको हम साइकिल क्यों बोलते हैं पता है? मेंस्ट्रुएशन को साइकिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये रिपीट होता है, मतलब एक बार फीमेल में स्टार्ट हो जाता है तो ये लगातार चलते रहता है। ठीक है, ये लगातार चलते रहता है, प्रेगनेंसी के टाइम नहीं चलता है बट ये लगातार रिपीट होते रहता है हर 28 डेज पर, 30 डेज पर, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। हम लोग एक स्टैंडर्ड मानते हैं 28 डेज, उस पे वो रिपीट हो रहा होता है। तो वो जो रिपीट का प्रोसेस है एक साइकिल वे में चलता है। साइकिल मतलब समझते हैं ना, ऐसे ऐसे चलता है, लगातार एक बार स्टार्ट हुआ तो लगातार घूम रहा है। जैसे साइकिल का फील होता है ना, घूमता है ऐसे 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 ऐसे, जैसे सर्कुलर मोशन पढ़े हो ना, उसी टाइप से ये लगातार साइकिल फॉर्म में घूमता रहता है। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। दिस साइक्लिकल चेंजेज which takes place in ovaries, इसी को हम बोलते हैं menstruation। This cyclical changes will take place in ovaries। और यूटेरस में भी, यूटेरस रेगुलरली होता है, ये रेगुलरली आफ्टर 28 डेज, 28 दिन पर, या मतलब कम भी हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 28 डेज प्लस माइनस 7, 28 माइनस 7 कितना हो गया, 21 से लेकर 28 प्लस 7 कितना हुआ, 35 डेज तक, ऐसा डेटा माना जाता है। ठीक है, एंड इट मार्क्ड बाय ब्लड फ्लो। ठीक है, और इसका पता कैसे लगता है, एंड इज मार्क्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या है, वो जो ब्लड निकलने लगेगा, इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं इतना समझने में? फिर से बताता हूं क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, मतलब मेल स्पर्म और फीमेल का ओवम फ्यूज कर गया, देन ये यूटेरस के लाइनिंग में क्या होगा, जाकर चिपक जाएगा और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। इन केस अगर वो चिपक नहीं पाता है तब क्या होगा, वो टूटकर पास आउट होने लगेगा, ब्रेक्स होकर पास आउट होने लगेगा थ्रू वजाइना इन द फॉर्म ऑफ ब्लड, ब्लड फॉर्म में पास होने लगेगा विथ अनफर्टिलाइज एग, उसमें अनफर्टिलाइज एग भी होगा या ओवम भी होगा। द ब्लीडिंग इन फीमेल ओवम इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, एमसी शॉर्ट में बोला जाता है, या इसी को पीरियड्स बोला जाता है, क्योंकि ये
रिपीट हो रहा है बार बार। दिस साइक्लिकल चेंजेस विल टेक प्लेस इन ओवरीज एंड यूटेरस। इसमें ओवरीज, ये ओवरी में और यूटेरस में क्या हो रहा है, एक साइक्लिकल चेंज हो रहा है। टेक प्लेस इन ओवरी और यूटेरस रेगुलरली आफ्टर 21 डेज। ये 28 दिन पर, या सो 28 प्लस माइनस 7 होता है 21 से 35 दिन पर, और भी बढ़ जाता है बाद में। एंड इज मार्क्ड बाय मेंस्ट्रुअल फ्लो। इसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, इसको छाप लीजिए। ठीक है, छाप लिए। अब बात आता है कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब स्टार्ट होता है। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये सबसे पहले कब होता है, तो ये सबसे पहले होता है प्यूबर्टी के समय। ठीक है, कब होता है, प्यूबर्टी के समय। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। कब होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जिसको हम लोग बोलते हैं मीनार्की। मीनार्की। जो सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो 12-13 साल के एज में होता है फीमेल के केस में, उसको हम बोलते हैं मीनार्की। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो। मेंस्ट्रुअल फ्लो का मतलब क्या हुआ, वो जो ब्लड रहेगा वो पास आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब। क्या है, फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, तब क्या होगा, ब्लड वेसल्स विथ अनफर्टिलाइज ओवम या एग बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, यही है मेंस्ट्रुअल फ्लो। सबसे पहला जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तब क्या होगा, ब्लड वेसल विथ अनफर्टिलाइज एग बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। ठीक है, और ये जो पहला मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं मीनार्की। और फीमेल के केस में क्या होता है कि ये 45 टू 50 ईयर्स के बाद रुक जाता है। 45 टू 50 ईयर्स ऑफ एज के बाद ये रुक जाता है, ये रुक जाता है। ये जो साइकिल है स्टॉप हो जाता है, साइकिल रुक जाता है, जिसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, द स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नोन एज मेनोपॉज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, आराम से नोट कर लीजिए, छापिए आराम से। इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत? तू शांति से रहना यार, किसी को कोई दिक्कत? चलिए फिर से समझा देता हूं, कोई बात नहीं है। थोड़ा दिक्कत होगा इस टॉपिक को समझने में, बट समझ जाइएगा। आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत टफ है ये चैप्टर। यही वो टॉपिक है जिसमें सब लोग कंफ्यूज रहते हैं। मैं आपको क्या बताया कि फीमेल के केस में एक साइकिल चलता है, वो 21 से लेकर 35 दिन तक चलता है। 21 मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। 21 से 35 दिन के बीच में किसी भी दिन पर रिपीट हो सकता है। पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, किसी में 21 दिन का चलेगा, किसी में 28 दिन, किसी में 35 दिन, ऐसे चलता है यह साइकिल। ठीक है, एक साइकिल चलता है, उसी को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होता है, प्यूबर्टी के समय, जिसको हम क्या बोलते हैं, मीनार्की। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब क्या होगा, ब्लड वेसल्स विथ अनफर्टिलाइज ओवम के साथ बाहर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ब्लड। और 45 से 50 साल के बाद क्या होता है, वो साइकिल रुक जाता है। स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है,
अब हम लोग सीखते हैं फर्टाइल डेज कैलकुलेट करना। ये जो टॉपिक है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला टॉपिक है, ठीक है। अब हम लोग सीखते हैं फर्टाइल डेज कैलकुलेट करना। ये टॉपिक आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा। इस टॉपिक को काफी ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को काफी ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि इसका क्लिप आपको एक अलग से दे दिया जाए। फर्टाइल डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपको तो ये बात पता होगा कि नॉर्मल जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो चलता है कितना दिन का, 28 डेज का। बुक में ऐसा आपको लिखा मिलेगा, बट फीमेल टू फीमेल चलता है 21 से लेकर 35 दिन तक। 21 टू 35 डेज के बीच में कभी भी वो रिपीट हो सकता है, फीमेल टू फीमेल वेरी करता है। इसी कारण से लोगों को कंफ्यूजन होता है, उस कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोग को जनरली ये समझ में नहीं आता है, ठीक है। सब लोग कंफ्यूज होते हैं। कोशिश करता हूं समझाने का। इसका कुछ रूल मैं आपके बताऊंगा, उसके थ्रू आप तुरंत पता कर लोगे, ठीक है। फर्टाइल डेज कैलकुलेट करना है, कैसे पता लगेगा, ठीक है। यहां पर हम लोग थोड़ा बहुत रूल वगैरह लिखेंगे। सबसे पहला रूल है, रूल नंबर 1, कि आपको यह पता करना है कि आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, या शॉर्ट में इसे एमसी बोला जाता है, या जो पीरियड्स है वो कितने दिन पर रिपीट हो रहा है, रिपीट कितने दिन पर हो रहा है। तो नॉर्मल जो ये होता है वो 21 से लेकर 35 डेज तक होता है। किसी फीमेल में 28 दिन का चलेगा, किसी फीमेल में 25 डेज का, किसी में 21 डेज का, किसी में 30 डेज का, किसी में 35 डेज का। और अगर एज ज्यादा हो जाता है, मतलब 40 प्लस कर जाती है जब फीमेल, तो उस फीमेल का चलने लगता है बहुत दिन पर, 35 भी क्रॉस होने लगता है। उस केस में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, ठीक है। उस टाइम जब खत्म होने लगता है तब ऐसा होता है। तो सबसे पहला रूल क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो आपका पीरियड है वो रिपीट कितने दिन पर हो रहा है वो कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम लोग 3 फीमेल का केस लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए केस 1 है, वो है इस फीमेल का। केस 1 में जो फीमेल है इसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है मान लेते हैं वो चलता है 21 डेज का, मतलब 21 दिन में रिपीट होता है। केस 2 हम लोग ले लेते हैं, जिसमें दूसरी फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है मान लेते हैं 28 डेज का। और केस 3 हम लोग ले लेते हैं, जिसमें एक फीमेल है जिसका ये साइकिल चलता है 35 डेज, मान लीजिए 35 डेज का। अब आपको कैलकुलेट करना है कि फर्टाइल डेट कौन कौन सा है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कितना दिन का चलता है, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। इसमें हम लोग 28 तक लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ठीक है। इसमें कहाँ तक लिखना है, 35 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये क्या चल रहा है भाई, 1 2 सिखा रहा हूं क्या? ऐसे पहले लिख लेना है। हम लोग 3 केस माने हैं। एक फीमेल है जिसका मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है 21 डेज का, ठीक है, मतलब 21 दिन पर उसका रिपीट होने लगता है।
एक फीमेल है जिसका रिपीट होता है 28 डेज पर, एक फीमेल है जिसका रिपीट होता है 35 डेज पर। ठीक है, सबसे पहले क्या पता करना है आपको कि आपका ये साइकिल रिपीट कितने दिन पर हो रहा है। पता कर लिया, इसमें से आपको क्या करना है, 14 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल जितना दिन पर रिपीट होता है, जितना दिन पर आपका एमसी रिपीट होता है, उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, 14 सब्ट्रैक्ट कर देना है। इससे पता लगेगा आपका ओव्यूलेशन का डेट। ओव्यूलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। कहां से निकलता है, फ्रॉम ओवरी। ठीक है, ओवरी से जो ओवम निकलता है वो इसी डेट को निकलेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है आपका, उसमें से 14 घटा दीजिए, उसके बाद निकल जाएगा। ठीक है, बस 3 रूल है जिससे आप पकड़ लेंगे। तो सब में से आप 14 सब्ट्रैक्ट कीजिए। चलिए, जैसे ये वाला जो केस है, तो 21 माइनस 14 क्या आएगा, 7। ठीक है, एमसी माइनस 14, कितना दिन का एमसी है, 21 डेज का। इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 14 सब्ट्रैक्ट किया, आया कितना, 7 तारीख। मतलब इस डेट को क्या होगा, ओवुलेशन होगा। मतलब ओवरी निकलेगा, ओवरी से क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इस केस में देखिए, इस केस में कितना दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, 28 डेज का। तो 28 माइनस क्या करना है, 14। क्या आया, 14। मतलब इस तारीख को क्या निकलेगा, ओवम। ठीक है, फिर मान लेते हैं किसी फीमेल का 35 डेज का है, तो इसमें से क्या करना है, 14 सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर सब्ट्रैक्ट हम लोग कर लेते हैं, 35 माइनस 14 क्या आया, 11। मतलब इस दिन क्या होगा, इस फीमेल का ओवुलेशन होगा, सॉरी 21 होगा, वही तो मैं बोल रहा था। चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं, इतना समझने में कोई दिक्कत। क्या करना है, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि आपका साइकिल कितने दिन पर रिपीट होता है, पता कर लिया। सेकेंड स्टेप क्या है, जितना दिन पर रिपीट होता है उसमें से 14 सब्ट्रैक्ट कीजिए, उससे क्या आपको पता लगेगा, ओवुलेशन। ओवुलेशन आपका पता लग गया। जैसे जिस फीमेल का साइकिल चलता है 21 डेज का, तो उसका 7th डे में क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, ओवम निकलेगा। कहां से, ओवरी से। इस फीमेल में कब निकलेगा, 14 को। इस फीमेल में 35 माइनस 14 कितना हुआ, 21 को निकला। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है, मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि किसी फीमेल में किसी कारणवश एक दिन वो पहले निकल गया, एक दिन पहले निकल गया या एक दिन बाद भी निकल सकता है। मान लीजिए कुछ कारण हुआ जिस कारण से एक दिन वो पहले भी निकल सकता है, एक दिन बाद भी निकल सकता है। इन केस, ठीक है, किसी कारण से वो MC माइनस 14 ना होकर क्या हो जाए, एक दिन बढ़ जाए या एक दिन घट जाए। ठीक है, तो मान लेते हैं 6, 7, 8, 3 दिन क्या हुआ कि निकल सकता है। ठीक है, 3 दिन मान लिए हम लोग कि कभी भी वो निकल सकता है। ठीक है, इसमें भी मान लीजिए कि 13 को और 15 को भी निकल जा सकता है, एक दिन पहले या एक दिन लेट। बॉडी है, हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। इसमें भी हम लोग मान लिए। ठीक है, चलिए, अगर इस टाइम कॉपुलेशन होगा तब क्या होगा, अगर इस टाइम मेटिंग हुआ तब क्या होगा कि वो फीमेल फर्टिलाइज हो जाएगी। समझ में आ रहा है। चलिए, अब आप थर्ड कॉन्सेप्ट लगाइए। हम आपको क्या बताए थे कि फीमेल का जो ओवम होता है वो कितना समय तक जीता है, फीमेल ओवम कितने समय तक जीता है, बताइए, जल्दी बोलना यार। कितना, 12 से 24 घंटा। ठीक है,
हम लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी लेकर चलेंगे, मतलब 24 घंटा तक ये ओवम जीवित रह सकता है, 24 घंटा तक वो जिंदा रह सकता है ओवम। मतलब अगर 8 तारीख को ओवम निकला है तो 9 तारीख तक वो जिंदा रह सकता है। तो इसको भी बनाइए आप फर्टाइल डेट, रिस्क क्यों लेने का, ठीक है। 7 को निकला तो 8 को फर्टाइल डेट है, हम लोग पहले ही से माने हुए। अगर मान लेते हैं 8 को निकला तो 9 भी फर्टाइल डेट है। अगर 15 को इन केस निकलता है तो 16 फर्टाइल डेट। अगर 22 को निकलता है तो 23 भी फर्टाइल डेट। मतलब इस दिन अगर स्पर्म आ गया मतलब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। हाँ, अब एक और कॉन्सेप्ट लगाइए। आपको मैं क्या बताया था कि मेल स्पर्म कितने दिन तक सरवाइव करते हैं, 3 to 5 डेज। मेल स्पर्म कितने दिन तक सरवाइव करते हैं, 3 से 5 दिन तक। तो हम लोग फिर से मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ही लेकर चलते हैं। मान लेते हैं 5 दिन तक मेल स्पर्म सरवाइव करता है, कहां पर, फीमेल बॉडी में, ठीक है। 5 दिन तक वो सरवाइव करता है, 5 दिन तक। अगर इन केस, कहां गया ग्रीन वाला, हाँ चलिए, इन केस 5 दिन तक वो क्या करता है, सरवाइव कर सकता है फीमेल बॉडी में 5 दिन तक। इन केस अगर उस 5 दिन पहले भी अगर कॉपुलेशन हो जाता है देन वो फीमेल बॉडी में रह जाएगा। अगर मान लेते हैं 35 डेज का साइकिल है, तो अगर इस दिन कॉपुलेशन हुआ देन तो 5 दिन में तो ये भी आ जाएगा, मतलब इस दिन भी अगर फर्टिलाइजेशन होगा तब क्या होगा, फीमेल मदर बन सकती है। अगर इस दिन भी हुआ फिर भी, इस दिन भी हुआ फिर भी, मतलब जहां से आपका ओवुलेशन हुआ उससे 5 दिन पहले तक का भी डेट खींच लीजिए। मतलब अगर इस दिन क्या हुआ, कॉपुलेशन होगा, तब क्या रहेगी, फीमेल फर्टाइल, मतलब इससे पहले वो फर्टाइल रहेगी, ठीक है। इससे पहले वो फर्टाइल है, ठीक है, इससे पहले वो फर्टाइल है। किसी को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए अब क्या है, अब एक और सिंपल सा मैं रूल आपको बताता हूं। इतना समझ गए, फर्टाइल डेट कैलकुलेट करना सीख गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इतना दिन वो अगर कॉपुलेशन होता है, जितना दूर मार्क किया हुआ है उतना दिन तक फीमेल मदर बन सकती है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया क्या क्या मैं बताया। 8 तारीख को ओवुलेशन हुआ, ओवुलेशन से कितना दिन पहले तक का लेना है, 6 दिन पहले तक का लीजिए मैक्स टू मैक्स, तो 6 दिन पहले तक का हम लोगों ने लिया। 7 दिन तक का भी ले लिया जाता है, और ओवुलेशन से 2 दिन बाद तक का लिया जाता है। अगर 7 को निकला तो 9 तारीख तक फर्टाइल डेट है। कब से कब तक, यहां से यहां तक। इसमें कब से है, मान लेते हैं अगर वो 14 को निकलता है तो 5 से 6 दिन इधर कर दीजिए, मान लेते हैं 8 से लेकर कब तक, यहां तक, ठीक है, 8 से लेकर 16 तक। इसमें कब तक है, 1 तारीख भी कंसीडर कर लीजिए, 1 तारीख भी कंसीडर कर लिए, ठीक है, 5-6 दिन इधर कर दीजिए। उसके बाद चलिए, उसके बाद इधर जो ये वाला जो केस है, तो इसमें कौन कौन सा फर्टाइल डेट होगा, इतना, ठीक है, इतना है फर्टाइल डेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ही फर्टाइल डेट निकलता है, मतलब 8 दिन फर्टाइल डेट है हर केस में, 8 दिन, ठीक है। कहीं कहीं आपको 5-6 दिन भी मिलेगा, बट मैं थोड़ा भी पॉसिबिलिटी नहीं रहने दिया, ठीक है, थोड़ा भी पॉसिबिलिटी। क्या क्या मैं आपको बताया, आपको पता करना है कि कितने दिन पर आपका साइकिल रिपीट होता है। तो 21 से लेकर 35 दिन तक चल सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल में से 14 सब्ट्रैक्ट कर देना है, उसी डेट आपका ओवुलेशन होगा। तो पता कर लिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में से हम लोगों ने क्या किया, 14 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इसमें से जब 14 हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तब क्या आया, 7th को निकलेगा, 7th को ओवुलेशन होगा। तो 2 दिन बाद तक का हम लोग केस क्यों लिए, क्योंकि यहां पर अगर मेल गैमीट आ गया
फिर भी फर्टिलाइज कर देगा और 5 दिन तक वो सरवाइव कर सकता है। 5 दिन तक मेल गैमीट सरवाइव कर सकता है और 2 दिन एक्स्ट्रा लेकर चलिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसको छाप लीजिए। छाप लिए। समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब हम लोग इसी को पूरा थ्योरी फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, थ्योरी फॉर्म में। चलिए मैं आपको क्या क्या बताया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने फेजेज होते हैं? 4 फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 फेज है। सबसे पहला जो फेज है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जैसे मेंस्ट्रुअल फेज का मतलब क्या हुआ कि फीमेल में जो ब्लड निकलेगा उसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो। कितने दिन तक ब्लड का फ्लो होता है? 3 से 5 दिन तक। किसी को कोई दिक्कत नहीं? कितने से कितने दिन तक होता है? 3 to 5 डेज। कब से? जैसे मैं जो डेट लिखा था 1 2 3 4 करके, तो 1 से लेकर 3 तारीख तक 5 तारीख तक ऐसे क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा फीमेल के केस में। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन तक होता है? 3 से 5 दिन तक। जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके अगर आपका साइकिल का डेट है तो यहां से यहां पर क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फ्लो यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा। मैक्सिमम 5 दिन होगा, 6 दिन होगा, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं? मेंस्ट्रुअल फ्लो में क्या होता है? यूटेरस वॉल फॉल कर जाता है, मतलब वो गिरने लगता है, ब्रेकडाउन होने लगता है। यूटेरस का जो वॉल है वो गिरने लगता है और क्या स्टार्ट हो जाता है? मेंस्ट्रुएशन बिगिंस। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब जो सेकेंड फेज आता है, चलिए मैं एक बार पूरा फिर से आपको लिख कर बताता हूं, कहीं समझने में समस्या होगी आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। चलिए यहां से आपका स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। कितने दिन तक चल सकता है? 3 से 5 दिन तक। कितने दिन तक चलेगा? 3 से 5 दिन तक। और एक जो निकलेगा वो कब निकलेगा? इस डेट में से 14 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 28 माइनस 14 कितना आया? 41। मतलब इस डेट को क्या होगा? ओव्यूलेशन होगा। किसी को कोई दिक्कत समझने में? इतना कोई दिक्कत नहीं? इस डेट को क्या हो गया? ओव्यूलेशन होगा। मान लेते हैं हम लोग 1 दिन पहले 1 दिन बाद भी हो सकता है। ठीक है, 5 दिन तक स्पर्म सरवाइव करता है, देन इतना दिन फर्टाइल डेट हो गया। कितना दिन? 8 दिन। ठीक है, और 1 दिन और भी ले लीजिए एक्स्ट्रा, 16 भी ले सकते हैं, यह भी फर्टाइल डेट मान लीजिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? उसके बाद क्या होता है? जब अगर मेल गैमीट क्या नहीं कर पाया, अगर इससे फ्यूज नहीं कर पाया, तो इसका जो ब्लड रहेगा वो जो ऊपर में जो यूटेरस का जो वॉल में डिपोजिशन रहता है वो क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या होगा? टूट जाएगा और वो गिरने लगता है। उसके बाद क्या होगा? अगर नहीं हुआ तब क्या होगा? वो गिरने लगता है। ठीक है, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो बोलते हैं। इतना तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है? जब फ्लो हो जाएगा
तब क्या हो जाएगा, वो जो यूटेरस का जो वॉल है इतना से इतना तक गिरा, उसके बाद क्या होगा, फिर से तो फॉर्म होगा ना। नहीं समझ में आया, फिर से देखिए, ये मान लीजिए यूटेरस का वॉल है, यूटेरस का वॉल है, यहां पर से ब्लड जितना भी ब्लड था इसमें सब क्या हो गया, गिर गया। कब गिरा, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, पूरा ब्लड गिर गया। तो यहां पर तो बनाना भी तो पड़ेगा ब्लड, फिर से बनना स्टार्ट होगा, उसी को हम बोलते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेट का मतलब होता है ग्रो करना। वो जो ग्रो करेगा वो 3 से 5 दिन के बाद का जो पीरियड होगा वो होगा 6 से लेकर 13 डेज तक। क्या करेगा, वो ग्रो करेगा, मतलब यहां से वो ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, 6 to 13 डेज तक क्या होगा, यूटेरस वॉल बिकम्स थिकर, वो मोटा होने लगेगा एंड मोटा हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, बाद में देखते हैं हम लोग। यूटेरस वॉल मोटा होने लगेगा। कैसे मोटा होता है ये सब पता है कि नहीं, कोई भी चीज कैसे बढ़ता है, बाय सेल डिवीजन, सेल चैप्टर में आप लोग पढ़े होंगे। कोई भी चीज जैसे आपका लीवर बचपन में सब चीज आपका छोटा है तो कैसे बड़ा होगा, बाय सेल डिवीजन। कहीं पर डैमेज हो जाएगा तो कैसे वो फुलफिल होता है, बाय सेल डिवीजन। ये सब समझ आता है सबको। तो ठीक कैसे होगा, बाय सेल डिवीजन, सेल डिवाइड करके, 1 सेल से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे करके। आ गया समझ में। चलिए, उसी को बोला जाता है प्रोलिफेरेटिव फेज। फिर आता है कौन सा फेज, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज कब आया, ओवुलेटरी फेज 14 को। कब आया, 14 को। किसी को कोई दिक्कत नहीं। स्पर्म कितने दिन तक सरवाइव करता है, स्पर्म कितने दिन तक सरवाइव करता है, 3 to 5 डेज। ओवम 12 से 24 घंटा, 12 से 24 घंटा। ठीक है, तो प्रेगनेंसी का चांस कब है, प्रेगनेंसी का चांस कब है, 5 डेज बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से 5 दिन पहले तक, और 2 डेज आफ्टर ओवुलेशन, आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के 2 दिन बाद तक चांस है। क्यों चांस है, मान लीजिए ओवुलेशन के समय अगर मेटिंग हो जाता है तब क्या होगा, मेल स्पर्म पहुंच जाएगा, और मेल स्पर्म मान लीजिए फीमेल कितना देर तक, फीमेल का ओवम कितना देर तक सरवाइव करता है, 24 घंटा। तो मान लीजिए एक दिन वो लेट से रिलीज हुआ, 15 को रिलीज हुआ, तो मान लेते हैं 16 तारीख तक फीमेल यहाँ पर प्रेजेंट रहेगी, और उसके बाद वो फीमेल खत्म होगी। अगर इसके बीच में मेल पहुंच गया तब क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। तो 14 के 2 दिन बाद तक कैसा होगा, आफ्टर 2 डेज आफ्टर ओवुलेशन क्या होगा, फर्टाइल डेज होगा। और 5 डेज बिफोर क्यों होगा, देखिए मान लेते हैं एक दिन गड़बड़ घोटाला हुआ तो 5 दिन पहले। क्यों, क्योंकि 5 दिन तक स्पर्म सरवाइव कर सकता है। ठीक है, हो गया। ठीक है, चलिए अब आता है सिक्रेटरी फेज। सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड क्या हुआ, गिरने लगा। कब से, फर्स्ट डे से 5 दिन तक हो सकता है, 1 तारीख से 3 से 5 दिन तक होता है। और ये कब से हो सकता है, 1 तारीख, सॉरी क्या मैं बता दिया था, चलिए 1 से लेकर 5 तारीख तक, वो 1 से लेकर 5 तारीख तक वो क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। 3 से 5 दिन तक होता है। यूटेरस वॉल ब्रेकडाउन होने लगता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोलिफेरेट करता है, मतलब ग्रो करता है, बाय सेल डिवीजन 6 से 13 दिन तक। उसके बाद क्या आता है, ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज कब आता है, 14th को क्या होता है, रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। उसके बाद मेल स्पर्म पहुंच गया, देन फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब आता है एक और फेज जो है लास्ट फेज।
चलिए अब है सिक्रेटरी फेज, ये 4th नंबर का फेज है। बे यार सिक्रेटरी फेज, ये कौन सा फेज होता है भाई? यहां से लेकर 15 से लेकर 28 तक का जो दिन होता है ये है सिक्रेटरी फेज। 15 to 28 दिन तक का, 15 से 28 दिन तक सिक्रेटरी चलता है। इस टाइम क्या होता है, ये जो यूटेरस है इसमें बहुत सारा ग्लैंड पाया जाता है, वो पानी की तरह चीज को सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं वाटर म्यूकस, वाटरी म्यूकस। इसका सिक्रीशन क्या हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है सिक्रीशन। ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब। ठीक है, यूटेरस ग्लैंड प्रोड्यूस करता है इंक्रीज अमाउंट ऑफ वाटरी म्यूकस। ठीक है, यूटेरस वॉल को क्या चीज का जरूरत होता है बताइए? नेसेसरी क्या चीज का होता है? फर्टिलाइज ओवम का। क्यों जरूरत होता है? ताकि वो इम्प्लांट कर सके, मतलब अपने आप में वो चिपका सके, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, मतलब यूटेरस के वॉल में चिपका सके। अगर इम्प्लांटेशन नहीं होता है, ठीक है, अगर नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ मतलब इम्प्लांटेशन नहीं हुआ, तब क्या होगा? ब्लड के फॉर्म में गिरने लगेगा। क्या होगा? यूटेरस वॉल गिरने लगेगा, ब्रेक्स कर जाएगा, टूटने लगेगा और ब्लड फॉर्म में बाहर आ जाएगा। क्या होगा? ब्लड फॉर्म में बाहर आने लगेगा और उसी को हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके बाद नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कहां गया भाई? चलिए, उसके बाद क्या होगा? मार्किंग अ न्यू साइकिल, नया साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं आएगा तो रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर, कि बच्चा मेल जन्म लेगा कि फीमेल, उसके ऊपर। मिलते हैं अगले लेक्चर में। बाय बाय।